ओके। तो सिलॉजिज्म के क्वेश्चंस में होता क्या है, सिलॉजिज्म के क्वेश्चंस में एक तो स्टेटमेंट होता है और दूसरा जो पार्ट होता है वो कंक्लूजन का होता है। स्टेटमेंट यहाँ पे एक से अधिक हो सकते हैं और कंक्लूजन भी एक से अधिक हो सकते हैं। इनका कोई फिक्स नंबर नहीं है, कई बार 4 स्टेटमेंट होते हैं, 5 हो सकते हैं। इसी तरह कंक्लूजन भी 2 से आपका वेरी कर सकता है 3-4 पे। तो कोई फिक्स पैटर्न इसका नहीं होता है। स्टेटमेंट में जो बातें लिखी होती हैं उसी के आधार पे आपको बताना होता है कि कंक्लूजन उसका सही है कि नहीं सही है। ओके। और जो भी बातें स्टेटमेंट में लिखी होंगी वो चाहे प्रैक्टिकल लगें चाहे ना लगें, रियल लाइफ की लगें चाहे ना लगें, उसको आपको हमेशा ट्रू मान करके ही चलना है। जैसे यहाँ लिखा है ऑल मोबाइल्स आर लैपटॉप्स, तो अब इसको ये आपको नहीं सोचना है कि ऐसा कैसे हो सकता है या तो ऐसा तो होगा ही नहीं, ये सब नहीं सोचना। आपको उसको ट्रू लेकर के चलना है और फिर इसी स्टेटमेंट के आधार पे आपको कंक्लूजन देखना है कि कंक्लूजन जो बताया जा रहा है वो बात स्टेटमेंट में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब यहाँ पे अगर कंक्लूजन लिखा होता कि सम लैपटॉप्स, यहाँ पे ऐसे लिखा होता सम लैपटॉप्स आर पीसी, ओके। तो अब आप इसको देखते हैं कि यहाँ पे लैपटॉप तो आ रहा है स्टेटमेंट में, लेकिन पीसी का कहीं पे जिक्र नहीं किया गया है, तो आप क्या बता सकते हैं कि ये कंक्लूजन सही है कि गलत है? तो आप कहेंगे पता ही नहीं, ये कंक्लूजन यहाँ पे स्टेटमेंट के हिसाब से तो गलत ही है क्योंकि कहीं भी पीसी का जिक्र ही नहीं है। तो आपको हमेशा अपने स्टेटमेंट पे डिपेंडेंट रहना होगा कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है और उसी के अनुसार ही आपको कंक्लूजन यहाँ पे निकालना है। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे कुछ आपके क्वांटिफायर्स यूज़ होते हैं। क्वांटिफायर्स को हम हिंदी में परिमाणक कहते हैं, मतलब जो ये वर्ड लिखे हैं, जैसे यहाँ पे ऑल लिखा रहे, ठीक है, जैसे यहाँ पे सम लिखा रहे, तो ये आपके क्वांटिफायर्स कहलाते हैं। तो अगर हम क्वांटिफायर्स को डिवाइड करें तो क्वांटिफायर्स को बेसिकली 2 भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर में क्या आता है, जैसे ऑल आ गया, नो आ गया, कैन नेवर भी आ गया या ओनली आ गया, ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर कहलाते हैं। मतलब यूनिवर्सल कहने का मतलब होता है कि जो अपने आप में परिपूर्ण होते हैं, ओके। मतलब उसमें कोई भी संभावना जैसी चीज़ नहीं होती कि थोड़ा बहुत ऐसा होगा। जैसे यहाँ पे अगर लिख दिया जाए कि ऑल एज आर बी, ओके, तो अब ये पता चल जाएगा कि सारे के सारे जो ए हैं वो बी के अंदर आ जाएंगे। तो ये यूनिवर्सली हर जगह ये आपका सही होगा। मतलब ऐसा कोई आपको केस नहीं देखने को मिल सकता है, अगर आप जो कंक्रीट आपके एग्जांपल्स उसमें देखें, कि कुछ ऐसा आपको देखने को मिले जो सारे के सारे ए हैं वो बी के अंदर ही हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। और इसी तरह जैसे नो कह दे, ऐसे लिखा रहे, कह दे कि नो ए इज़ बी, ओके, तो अब आपका इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए और बी के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। अब कोई भी ऐसा केस आपको देखने को नहीं मिलेगा, छोटा सा ही ऐसे दिख जाएगा, थोड़ा सा बी यहाँ पे जा रहा है ए का, ऐसा केस आपका देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह कैन नेवर भी होता है, इसी तरह ओनली होता है। इनके सबके क्या मतलब आगे हम क्वेश्चंस में देखेंगे। तो ये सारे क्या होते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स। अब इनके इतर और क्या होते हैं, पर्टिकुलर्स होते हैं। पर्टिकुलर्स का मतलब कि जिसमें संभावना रहती है थोड़ा बहुत होने की, ओके, उसको हम कहेंगे पर्टिकुलर। जैसे लिखा रहे सम ए आर बी, ओके, ऐसे लिखा रहे सम ए आर बी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब थोड़ा हो सकता है। ऐसे आप बना सकते हैं कि कुछ ए बी का हिस्सा है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। कुछ का मतलब क्या होता है, कुछ का मतलब 0 नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि ये ए और बी एक ही गोले के हिस्से हैं, मतलब आपका पूरा का पूरा ए बी का हिस्सा है। तो सम होने का मतलब क्या हो जाएगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसी तरह फ्यू आ जाएगा, एटलीस्ट आ जाएगा। वैसे तो ये फ्यू एटलीस्ट ये सारे के सारे सम के ही दूसरे रूप हैं, या 90%, यहाँ पे कह दे 0%, ये सारे के सारे आपके जो हैं सम का ही रूप हैं। यहाँ पे आपका एक आता है ओनली अ फ्यू, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी आपको बना के दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो कॉर्नर में मैं लिंक दे रहा हूँ। वैसे आप इस सीरीज को देखेंगे तो सब कुछ आप समझ में ही आएगा। तो ये जो सारे हैं जिनमें आपकी संभावनाएं रहती हैं, कुछ आपका फिक्स नहीं रहता कितनी क्वांटिटी होगी, तो वो आपके पर्टिकुलर्स कहलाएंगे, ओके। तो यूनिवर्सल पर्टिकुलर एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, आपको केवल समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप ऐसे डिवीजन कर सकते हैं क्वांटिफायर्स का, ओके। तो ये तो आपका डिवीज़न हो गया। अब हम आते हैं स्टेटमेंट्स पे कि कितने तरह के स्टेटमेंट्स आपके होते हैं, ओके।
तो टाइप ऑफ स्टेटमेंट और कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम ओवरलैपिंग ये हम यहाँ पे समझेंगे, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये अगर समझ में आ गया तो सिलॉजिज्म पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। आप आज से ही एग्ज़ाम में जो आए हुए क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, ऑल मोबाइल्स आर लैपटॉप्स, कि सारे के सारे जो मोबाइल्स हैं वो क्या हैं, लैपटॉप्स हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम ओवरलैपिंग कहता है कि आपको जब भी कोई भी वेन डायग्राम बनाना है उसमें आप ये प्रयास करेंगे कि कम से कम ओवरलैपिंग हो, वही आपका बेसिक डायग्राम कहलाता है। बेसिक डायग्राम, पॉसिबल डायग्राम, कंफ्यूज होते हैं ना, तो बेसिक डायग्राम वो डायग्राम होगा जो आप कह सकते हैं कि जो मिनिमम ओवरलैपिंग वाला आपका डायग्राम होगा। यहाँ पे मैं बताता चलूँगा, जैसे इसको अगर देखना हो कि सारे के सारे मोबाइल्स क्या हैं, लैपटॉप्स हैं, तो इसको आप कैसे बना सकते हैं, तो आप इसका बेसिक डायग्राम बना सकते हैं कि ये मोबाइल्स हो गए और ये सारे के सारे जो मोबाइल्स हैं, ये सारे के सारे मोबाइल्स लैपटॉप के अंदर आ रहे हैं। ओके, तो ये आपका इसका बेसिक डायग्राम हो जाता है। ओके, अब अगर ये आपका बेसिक डायग्राम हो गया तो क्या इसके कुछ और पॉसिबल डायग्राम भी मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं, बस ये याद रखिए कि आपका जो स्टेटमेंट है वो गलत नहीं होना चाहिए। और इसके पॉसिबल डायग्राम क्या हो सकते हैं कि आप एक ही सर्कल ऐसे बनाइए। ओके, यहाँ पे आप मोबाइल और लैपटॉप दोनों को दिखा दीजिए इसी में, मतलब सारे के सारे मोबाइल सारे के सारे लैपटॉप्स के बराबर हैं, तब भी आपका स्टेटमेंट आपका सही होता है। तो इसको हम कहते हैं पॉसिबल डायग्राम। ओके, ये पॉसिबल डायग्राम है, समझ में आई बात। यहाँ पे आपके बेसिक और पॉसिबल जो डायग्राम है उनमें डिफरेंस समझना आपको बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह अगर हम बात करें नो मोबाइल इज़ लैपटॉप, ओके, इसकी अगर हम बात करें कोई भी मोबाइल आपका लैपटॉप नहीं है, तो यहाँ पे हम ऐसे दिखा सकते हैं इसको, ये मोबाइल हो गया, ये लैपटॉप हो गया। अब इनके बीच में आपको नो की रिलेशनशिप दिखानी, इसके दिखाने कई तरीके हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे दिखाते हैं कि एक लाइन खींच के बीच में क्रॉस कर देते हैं, इससे नो की रिलेशनशिप पता चलती है। कुछ लोग ऐसे दिखाते हैं कि इधर एक क्रॉस लगा दिया और इधर एक क्रॉस लगा दिया, इससे भी नो की रिलेशनशिप पता चल गई। कुछ लोग केवल डैश लगा देते हैं इधर और एक इधर, उससे भी नो की रिलेशनशिप पता चल गई। मतलब आपके समझने के ऊपर है, आपको एक कोई भी यहाँ पे एक कोई भी पकड़ लीजिए प्रारूप इसको नो की रिलेशनशिप को दिखाने का, और उसी को अपना करके रखिए टू द एग्ज़ाम या टू द एंड ऑफ एग्ज़ाम, तभी आपका ये अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी मोबाइल लैपटॉप का हिस्सा नहीं हो सकता है। अब इसका कुछ पॉसिबल डायग्राम हो सकता है या इसका और कोई पॉसिबल डायग्राम नहीं हो सकता, इसमें कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी कि आप कुछ और तरीके से इसको दिखा सकते हैं। ऐसे ही दिखाएंगे, दोनों अलग अलग ही आपके बनने वाले हैं। ओके, तो ये आपका इसका बेसिक डायग्राम हो जाता है। ओके, एक हमने पढ़ा ऑल और एक पढ़ा नो, ये दोनों आपको समझ में आ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और यहाँ पे स्टेटमेंट लेते हैं। अब अगला स्टेटमेंट है, कहता है सम मोबाइल्स आर लैपटॉप्स, कि कुछ जो मोबाइल्स हैं वो लैपटॉप्स हैं। फिर से सम का केस आ गया, सम की जगह ही यहाँ पे फ्यू लिख सकता है, एट लीस्ट लिख सकता है। ओके, यहाँ पे एट लीस्ट लिखे, फ्यू लिखे या फिर 90% लिखे, सब का मतलब क्या होता है, सम से ही होता है। ओके, ये आप याद रखिएगा। तो अगर इसको आपको बनाना है तो मिनिमम ओवरलैपिंग आप कैसे दिखाएंगे कि ये आप बना लेंगे मोबाइल को और फिर यहाँ पे ऐसे बना लेंगे लैपटॉप को, ये हो जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम ओवरलैपिंग का। ओके, मोबाइल का कुछ हिस्सा लैपटॉप के कुछ हिस्से के बराबर है, मतलब ये वाला पार्ट यहाँ पे जो है इसकी बात हो रही है। ये इसका होता है बेसिक डायग्राम। ओके, इसको कहेंगे बेसिक डायग्राम। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिए रहते हैं उसका हम बेसिक डायग्राम ही बनाते हैं। ओके, शुरुआत में सबसे पहले बेसिक डायग्राम ही बनाते हैं। बेसिक डायग्राम का मतलब मिनिमम ओवरलैपिंग आपकी वहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे अब हम इसके कुछ पॉसिबल डायग्राम भी देख लेते हैं। इसके पॉसिबल डायग्राम क्या हो सकते हैं? इसके पॉसिबल डायग्राम कई सारे हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि सम मोबाइल्स आर लैपटॉप्स, तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये आपका लैपटॉप हो गया और इसके अंदर जो है मोबाइल आ गया। ओके, अब आप कहेंगे ये तो ऑल मोबाइल और लैपटॉप वाला केस है। जी हाँ, वही केस है। तो सम का जो पॉसिबल केस होता है वो ऑल में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, मतलब आपको ये कह रहा है कि कुछ जो मोबाइल हैं वो लैपटॉप का हिस्सा हैं। इसका मतलब कि 0% से अधिक वाला केस है। ओके, आप कह सकते हैं कि ये आपका ग्रेटर देन 0% वाला केस आपका बनता है। अब वो 100% हो जाए तो उससे आपका लेना देना नहीं है, वो 0 नहीं होगा बस, मतलब मोबाइल और लैपटॉप के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप हमेशा बरकरार रहेगी। अब वो पूरे के पूरे मोबाइल लैपटॉप के अंदर चले जाएं तब भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ हिस्सा मोबाइल का लैपटॉप के अंदर हमेशा मौजूद रहेगा।
अब अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से दिखाऊं, ये आपका आ गया मोबाइल, ओके, और मैं लैपटॉप को अंदर कर दूं, तो आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ भी कुछ हिस्सा जो मोबाइल का है वो लैपटॉप के अंदर आ रहा है। तो आप कहेंगे ये भी इसका पॉसिबल डायग्राम हो सकता है। बस आपको स्टेटमेंट देखना है, स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है, फिर आप डायग्राम कैसे भी बनाइए, ओके, स्टेटमेंट आपका ट्रू होना चाहिए, ओके। और इसका कुछ डायग्राम बन सकता है क्या? हाँ, एक डायग्राम आपका ऐसे भी बन सकता है कि आपने ऐसे इसको सर्कल किया और मोबाइल और लैपटॉप को एक ही सर्कल में रखा। इसमें भी अब यहाँ पे आप कहेंगे सारे के सारे मोबाइल लैपटॉप हैं, तो मतलब क्या हो गया कि जो दोनों ये सर्कल थे ये एक के ऊपर एक आ गए, मतलब मैक्सिमम ओवरलैपिंग का केस हो गया। तो उससे कोई बात नहीं है, ये पॉसिबल केस हम देख रहे हैं। तो ये भी हो सकता है आपका सम का केस ही। तो आपके सम के जो पॉसिबल डायग्राम्स हैं ये कुछ आपके सामने निकल करके आते हैं कि अगर आपको बेसिक डायग्राम बनाना है तो ऐसे बनाएंगे क्वेश्चन में। अगर आपको वहाँ पे और आगे देखना है कि पॉसिबल डायग्राम क्या हो सकते हैं, तो आप इन सारे डायग्राम्स की हेल्प ले सकते हैं। अब हम अगर चलें डी वाले स्टेटमेंट पे, जो कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है कुछ लोगों के लिए समझना। लिखा है सम मोबाइल्स आर नॉट लैपटॉप। ये सम नॉट वाला केस है, ओके, कि कुछ मोबाइल लैपटॉप नहीं है। इसको आप कैसे बनाएंगे? तो इसका जो डायग्राम बनेगा, बेसिक सा डायग्राम आप ऐसे ही बनाएंगे, मिनिमम ओवरलैपिंग करते हुए। ये मोबाइल हो गया और ये लैपटॉप हो गया, लेकिन यहाँ पे जो फोकस होगा वो कौन से पार्ट पे होगा? ये इस पार्ट पे होगा जो कि लेफ्ट आउट है एल से, या फिर लैपटॉप के जो बाहर वाला हिस्सा है इस पे इसका फोकस जाएगा। जैसे यहाँ पे फोकस कहाँ पे था? तो जो दोनों का कॉमन पार्ट था। यहाँ पे फोकस कहाँ पे होगा? जो कि लैपटॉप से बाहर वाला पार्ट है। लैपटॉप वाली लाइन यहाँ तक आ रही है, इसके बाहर वाला सारा जो है वही फोकस वाला हिस्सा है। इस पे फोकस कर रहा है कि ये वो मोबाइल हैं जो कि लैपटॉप के अंदर नहीं है, वही आपका केस बता रहा है। अब यहाँ पे आपसे क्या कहता है? सम नॉट का केस। तो ये आपका बेसिक डायग्राम हो गया, ओके, ये आपको समझ में आ गया। दोनों बन एक जैसे रहे, लेकिन दोनों का जो फोकस एरिया है वो अलग अलग है। ये आपको यहाँ पे इसीलिए मैंने डैश करके दिखा दिया है, ओके। अब अगर इसके पॉसिबल डायग्राम पे चलें, पॉसिबल डायग्राम इसका क्या हो सकता है? तो पॉसिबल डायग्राम आपका ऐसे भी हो सकता है कि आप इसको इस तरीके से दिखाएं कि ये आपने बना लिया मोबाइल, ओके, और ये बना लिया आपने लैपटॉप, ओके, और इनके बीच में आपने दिखा दी नो रिलेशनशिप, ओके। तो ये भी आपका सम नॉट का केस हो सकता है, पॉसिबल डायग्राम, ओके, बेसिक नहीं, पॉसिबल डायग्राम। कह रहा है कि कुछ मोबाइल लैपटॉप नहीं है, मतलब कुछ मोबाइल नहीं है, ये बस पक्का कर रहा है। चाहे वो सारे के सारे ही ना हो, उससे लेना देना नहीं है, बस कुछ ना हो। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि कुछ मोबाइल हमेशा ही बाहर रहेंगे लैपटॉप से। जैसे यहाँ पे इस पॉसिबल डायग्राम में हमने देखा था क्या कि मोबाइल, अगर अब सम का केस था तो सारे के सारे मोबाइल भी लैपटॉप के अंदर जा सकते थे। यहाँ पर भी आपका सम वाला केस हो रहा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर सकते आप, ओके। अगर इसमें आपने ऐसे बना दिया कि लैपटॉप बनाया और इसके अंदर आपने ऐसे मोबाइल को दिखा दिया, तो ये केस आपका गलत हो जाएगा। गलत कैसे हो जाएगा कि सारे के सारे मोबाइल जब लैपटॉप के अंदर आ गए तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया। कह रहा है कि सम मोबाइल्स आर नॉट लैपटॉप्स, मतलब चाहे 1% हिस्सा ही मोबाइल का लैपटॉप के बाहर रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो बाहर रहेगा ही रहेगा। पूरा रहे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कुछ जरूर रहे। पूरा का पूरा आपने मोबाइल अगर अंदर दिखा दिया तो ये डायग्राम आपका गलत है, ओके, ये आपका पॉसिबल डायग्राम नहीं हो सकता। फिर एक पॉसिबल डायग्राम आपका और क्या हो सकता है? एक पॉसिबल डायग्राम ऐसे हो सकता है कि आपने ये बना लिया मोबाइल और अंदर इसके दिखा दिया लैपटॉप। यहाँ पर भी देखिए, ये जो फोकस वाला एरिया है इसके बाहर का, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सारे मोबाइल लैपटॉप का हिस्सा नहीं है। सारे के सारे लैपटॉप मोबाइल का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन ये जो मोबाइल है ये आपका लैपटॉप का हिस्सा नहीं है जो इसके बाहर पड़ रहे हैं, ओके। तो ये इसके पॉसिबल डायग्राम हो सकते हैं, ये वाला आपका पॉसिबल डायग्राम नहीं होगा, ओके। तो इसके पॉसिबल डायग्राम सम नॉट के ये हो सकते हैं। तो आपको क्या पता चला? बेसिक पॉसिबल डायग्राम सम और सम नॉट का। इसके अलावा कुछ और यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, वो क्या हैं? ओनली मोबाइल्स आर लैपटॉप्स। अब यहाँ पे क्या कन्फ्यूज़न होती है? ओनली वाला जो केस होता है यहाँ पे केवल ओनली है, ओके। तो इसको आप कैसे बनाएंगे? जब भी ओनली मोबाइल्स और लैपटॉप्स या ओनली ए इज बी या ओनली एज आर बीज ऐसे लिखा रहे, तो उसका मतलब क्या होगा कि आप इसको ऐसे बनाते हैं ऑल लैपटॉप्स आर मोबाइल्स। अगर आप इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ऑल लैपटॉप्स, ओके, आर मोबाइल्स, ऐसे आप इसको बनाएंगे। इसका मतलब वेन डायग्राम आप बनाएंगे। तो कैसे बना सकते हैं आप? तो ये आपने दिखा दिया क्या, ये आपका हो गया मोबाइल और इसके अंदर आ गया लैपटॉप, ठीक है, ये बात आपको समझ में आई।
लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं हो सकता। कन्वर्स का मतलब कि सारे के सारे जो मोबाइल हैं वो आपके लैपटॉप नहीं हो सकते। उल्टा केस इसका कि लैपटॉप बाहर हो जाए और मोबाइल अंदर, ओके, ये आपका केस ट्रू नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। तो ओनली वाले का जो बेसिक डायग्राम है वो कुछ यही आपका बनता है कि सारे के सारे जो लैपटॉप हैं वो मोबाइल के अंदर का हिस्सा होंगे। ओके, ये भी आपका एक ऑल जैसे होता है उस तरह का ही केस होता है, लेकिन ऑल में और ओनली में डिफरेंस ये है कि जैसे ऑल होता है तो आप उसमें ऐसे ड्रॉ कर देते हैं ना कि मान लीजिए ऐसे मोबाइल लैपटॉप का था तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते थे कि सारे के सारे मोबाइल लैपटॉप का हिस्सा, सारे के सारे लैपटॉप मोबाइल का हिस्सा हो सकते हैं। यहाँ पे वो केस आपका ट्रू नहीं होता है, ये आपको बात समझनी है। ओके, इसका उल्टा ट्रू नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया। फिर यहाँ पे एक और आता है जो कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है कि ओनली अ फ्यू वाला केस या फिर ओनली फ्यू, दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये जो ओनली अ फ्यू या ओनली फ्यू वाला केस है ये भी आपका सम नॉट की तरह ही कुछ ना कुछ आपका फॉलो करता है। तो इसको आपको ऐसे बनाएंगे, कह रहा है कि केवल कुछ ही हिस्सा मोबाइल का लैपटॉप है। ओके, कुछ ही हिस्सा मोबाइल का लैपटॉप होने का मतलब क्या है कि मोबाइल पूरा का पूरा जो है वो लैपटॉप का हिस्सा नहीं हो सकता है। ये बात आप समझिएगा। इसका जो बेसिक डायग्राम बनाएंगे हम इस तरीके से बनाते हैं। मान लीजिए मोबाइल हो गया और ये हो गया लैपटॉप हो गया। ओके, लैपटॉप और मोबाइल के बीच का कुछ हिस्सा ये आपको पता चल रहा है, कुछ ना कुछ हिस्सा मोबाइल का लैपटॉप के अंदर है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से बना दूं कि जो सारे के सारे जो लैपटॉप यहाँ पे जो हैं इसको ऐसे बना दूं, इसके अंदर मैं ऐसे मोबाइल को दिखा दूं, तो ये आपकी कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, ओनली अ फ्यू और फ्यू वाले केस में मोबाइल पूरा का पूरा लैपटॉप का हिस्सा नहीं हो सकता। अगर ओनली अ फ्यू आ गया तो समझ में आई बात, ये वाला केस कभी भी ट्रू नहीं होगा। हाँ, इसका उल्टा आप कर सकते हैं, उसको पॉसिबल डायग्राम में आप ले सकते हैं कि सारे के सारे मोबाइल ऐसे दिखा दीजिए और फिर यहाँ पे आप दिखा सकते हैं अंदर लैपटॉप को। ओके, कि कुछ हिस्सा जो है लैपटॉप का मोबाइल के अंदर है लेकिन बहुत सारा हिस्सा इसका बाहर भी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर ओनली अ फ्यू वाली केस आएगी तो आपको 99% तक तो जाना है, 100% ये कभी नहीं हो सकता। ओके, मतलब मोबाइल इतना हो सकता है कि वो 99% तक लैपटॉप का हिस्सा रहे, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ बहुत थोड़ा सा हिस्सा जो है उसका वो बाहर ही रहेगा, बहुत छोटा सा हिस्सा उसका बाहर ही रहेगा। यही ये कंडीशन या ये स्टेटमेंट बताती है कि ओनली अ फ्यू मोबाइल्स आर लैपटॉप्स, की कुछ हिस्सा ही मोबाइल का लैपटॉप में है। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई। ओनली और ओनली फ्यू की दोनों बात आपको समझ में आ गई। तो चलिए अब इन्हीं सब के ऊपर हम एक दो क्वेश्चंस लेते हैं। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, मतलब केवल प्रैक्टिस के लिए आप कह सकते हैं। जो असली क्वेश्चन होंगे वो अगले जो वीडियो है वहाँ से स्टार्ट होंगे। यहाँ पे जो अभी हमने पढ़ा है केवल वो समझिए उसी की प्रैक्टिस है। जैसे स्टेटमेंट लिखा रहेगा सम डॉग्स आर एलिफेंट्स, तो आप इसका बेसिक डायग्राम बनाएंगे। एलिफेंट और डॉग के बीच में सम की रिलेशनशिप है, तो हमने ऐसे बना दिया डी और ऐसे बना दिया ई। ओके, ये आ गया सम की रिलेशनशिप। फिर है ऑल एलिफेंट्स आर लॉयंस, कि सारे के सारे जो एलिफेंट्स हैं वो क्या है, लॉयंस हैं। तो हमने इसको ऐसे बना दिया और ये बना दिया लॉयन को। फिर लिखा है नो लॉयन आर कैट, कि कोई भी लॉयन जो है कैट नहीं है। तो कैट और लॉयन के बीच में नो की रिलेशनशिप है, तो ये आप ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये क्रॉस कर दिया मैंने, इनके बीच में नो की रिलेशनशिप आ रही है। अब कंक्लूजन क्या कहता है उस पर आते हैं। लिखा हुआ है एटलीस्ट सम कैट्स आर डॉग्स, कह रहा है कि कम से कम कुछ जो कैट्स हैं वो डॉग्स हैं। तो एटलीस्ट आने का मतलब क्या हो जाएगा, आप इसको इग्नोर ही करिए, सम कैट्स आर डॉग्स यही आपको देखना है। तो जब भी इस तरह का केस हो जो कि आपका कह सकते हैं कंक्रीट कंक्लूजन पे आता है, मतलब एकदम पक्का वाले पे आए, उस पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है, तो ऐसा जो भी कंक्लूजन होता है वो बेसिक डायग्राम में अगर फॉल्स होता है तो आपको उसको फॉल्स कर देना है। बेसिक डायग्राम आपने ये बना रखा है मिनिमम ओवरलैपिंग का। यहाँ पे देखिए डॉग यहाँ पे है, कैट यहाँ पे, दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप आती है क्या, नहीं आती है, तो आप इसको यहीं से फॉल्स कर देंगे कि ये तो गलत है। ओके, ये बात समझ में आ गई। मतलब इसके कहने का ये है कि आप ऐसे कह सकते हैं कि कैट को सर हम यहाँ भी तो बना सकते हैं, बिल्कुल आप बना सकते हैं, लेकिन बेसिक डायग्राम हमेशा मिनिमम ओवरलैपिंग का होता है। वो पॉसिबल डायग्राम है जो आप कैट को वहाँ बनाते। ओके, तो बेसिक डायग्राम अगर आप बना रहे हैं और उसका यहाँ पे जब कंक्रीट इस तरह के कंक्लूजन्स होते हैं, पॉसिबल अगर नहीं है, उसका मतलब होता है कि आपको हर एक कंडीशन में
इन दोनों के बीच में सम की रिलेशनशिप दिखनी चाहिए। ओके, और यहाँ पे जब बेसिक डायग्राम में ही आपको एक कंडीशन ऐसी मिल गई जहाँ पे इनके बीच में सम की रिलेशनशिप नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बात गलत है। ओके, बात समझ में आ रही? जैसे आप कहिए कि आपके क्लास में आप 30 बच्चों की क्लास है और आप कहिए मैं सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट हूँ, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, मेरे सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर आपने ऐसा कहा है तो इसका मतलब है कि जितने भी टेस्ट आएंगे आपको सबसे ज़्यादा नंबर लेकर के आने ही पड़ेंगे। एक भी टेस्ट ऐसा हुआ जिसमें आपसे आगे कोई और निकल गया तो आपका कथन असत्य हो गया। ओके, तब आप ये कह सकते हैं कि मैं अपने क्लास के कुछ बुद्धिमानों में से एक हूँ। ओके, ऐसा आप कहेंगे तब तो ठीक है कि मतलब मुझसे भी कुछ बुद्धिमान है या मेरे जैसे कुछ और लोग भी हैं, लेकिन आप कहें मैं सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ या मेरे ही सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं, तो ऐसा बात हमेशा सही नहीं होती। तो जब भी इस तरह के सॉलिड आपके कंक्लूजन्स हों, तब आपको ये देखना होगा कि केवल एक डायग्राम आपको ऐसा अगर बेसिक में भी मिल रहा है या पॉसिबल में भी मिल रहा है जहाँ पे उनके बीच में वो रिलेशनशिप नहीं बन रही, मतलब भाई वहीं से कहानी खत्म उसकी। ओके, फिर यहाँ पे लिखा है सम लॉयंस आर डॉग्स। ओके, कि कुछ जो लॉयंस हैं वो डॉग्स हैं। तो आप देखिए लॉयन और डॉग के बीच में सम की रिलेशनशिप ये आपकी बन रही है। जब ये बेसिक डायग्राम में बातें ट्रू हो गई, ओके, ये बात ट्रू हो गई, ये बेसिक डायग्राम में फॉल्स हो गई, तब तो इसको यहीं से काट दिया, आगे कुछ सोचना ही नहीं। लेकिन अगर बेसिक वाले डायग्राम में ये बात ट्रू हो गई कि कुछ जो लॉयन है वो डॉग का हिस्सा हैं, तो आपको जो पॉसिबल डायग्राम है उसको भी देखना पड़ेगा कि क्या आप कभी कोई ऐसा डायग्राम बना सकते हैं जिसमें डॉग और लॉयन के बीच में कोई रिलेशनशिप ना हो। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जो एलिफेंट हैं वो सारे के सारे एलिफेंट लॉयन के अंदर ही आते हैं और डॉग और एलिफेंट के बीच में सम की रिलेशनशिप है। तो आप कोई भी ऐसा डायग्राम बना ही नहीं सकते जिनमें डॉग और एलिफेंट के बीच में रिलेशनशिप ना हो, फिर स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। और एलिफेंट जब सारे लॉयन के अंदर ही आ रहे हैं तो ये इनके बीच में भी सम की रिलेशनशिप ही हमेशा होगी। तो ये वाला जो कंक्लूजन है ये आपका एकदम करेक्ट है। ओके, बात समझ में आई? बस ऐसे ही आपको प्रैक्टिकली देखना है, कुछ बनाना बनाना नहीं, बहुत ज़्यादा पॉसिबल डायग्राम नहीं, केवल दिमाग से ऐसे सोचना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है ऑल पेन्स आर बुक्स, कि सारे की सारी जो पेन है वो क्या है, बुक का हिस्सा है। तो ये हमने बना दिया पेन। ओके, ये सारी की सारी पेन बुक का हिस्सा हो गई, ये हमने ऐसे बना दिया बुक। फिर लिखा है सम बुक्स आर नॉट पेपर्स, कि कुछ जो बुक्स हैं वो पेपर्स नहीं हैं। तो ये हमने ऐसे बनाया और ये पेपर आ गया यहाँ पे। अच्छा, पी से ही है, पेन पेपर पेंसिल, अच्छा तीन तीन है, तो हमने इसको लिख दिया पेन लिख दिया। पेपर के लिए हमने PA लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे इनके बीच में कौन सी रिलेशनशिप है, सम नॉट की रिलेशनशिप है, मतलब ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसके बारे में बात हो रही है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ओके, फिर लिखा हुआ है सम पेपर्स आर पेंसिल्स, और कुछ जो पेपर्स हैं वो क्या हैं, पेंसिल्स हैं। तो पेंसिल के लिए मैंने PC लिख दिया, इनके बीच में सम की रिलेशनशिप आ रही है। ये आपका बेसिक डायग्राम हो जाता है। अब चलिए देखते हैं कंक्लूजन पे। ऑल पेपर्स आर पेन्स, कि सारे के सारे जो पेपर्स हैं वो पेन का हिस्सा हैं। ऐसी बात है क्या? यहाँ पे आपको बेसिक डायग्राम में दिख रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। जब बेसिक डायग्राम में ही आपको नहीं दिख रहा है, बस आपको कोई भी सॉलिड कंक्लूजन जिसमें पॉसिबल वाला केस ना हो उसको गलत करना हो, तो केवल एक डायग्राम चाहिए। और एक डायग्राम अगर आपको बेसिक डायग्राम ही मिल गया तब आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं कि सारे के सारे जो पेपर्स हैं वो पेन का हिस्सा आपके कभी नहीं है, तो गलत हो गया। फिर है नो पेंसिल इज़ अ बुक, कि कोई भी जो पेंसिल है वो बुक का हिस्सा नहीं है। अब ये डायग्राम जो बेसिक वाला है इसमें तो ये बात ट्रू लग रही है। मैंने आपको क्या बताया कि सॉलिड कंक्लूजन है तो आपको एक डायग्राम चाहिए इस बात को गलत ठहराने के लिए। तो आप अगर यहाँ पे देखिए कि जो पेंसिल है वो कभी भी बुक का हिस्सा नहीं, ये बात आपकी कही जा रही है, तो बेसिक डायग्राम में तो बात सही भी हो रही है। अब इस बात को आप गलत कैसे ठहरा सकते हैं कि आप कुछ पेंसिल का जो हिस्सा है वो बुक के अंदर बना दीजिए या बुक से मिलता जुलता बना दीजिए। तो पॉसिबल डायग्राम ऐसा बना सकते हैं आप? बिल्कुल बना सकते हैं। इसमें कौन सी दिक्कत की बात है? मान लीजिए मैंने पेंसिल को यहाँ पे ना बनाया होता, मैंने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया होता, यहाँ पे बना देता पेंसिल, तब भी पेपर और पेंसिल के बीच में सम की रिलेशनशिप हो रही होती। और यहाँ पे आप देखते कि बुक और पेंसिल के बीच में भी सम की रिलेशनशिप हो रही है। ओके, तो आपकी ये जो बात कही जा रही है कि कोई भी जो पेंसिल और बुक का हिस्सा नहीं है या फिर कभी हो ही नहीं सकती, ये बात गलत है। एक पॉसिबल डायग्राम मैंने बना के दिखा दिया, ऐसा हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, ऐसे बहुत सारे डायग्राम आप बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। फिर लिखा हुआ है सम पेंसिल्स आर बुक्स,
कि कुछ जो पेंसिल्स हैं वो बुक्स हैं। यहाँ पे कहा गया कि नो पेंसिल्स आर बुक्स, यहाँ पे कहा जा रहा है सम पेंसिल्स आर बुक्स। ओके, तो यहाँ पे अगर आप आके देखिए तो कुछ हिस्सा पेंसिल का बुक के अंदर आ रहा है क्या, तो बेसिक डायग्राम में ये बात फॉल्स लग रही है। जब बेसिक डायग्राम में फॉल्स लग रही है तो ये बात गलत ही होगी। जब एक डायग्राम चाहिए गलत ठहराने के लिए इस कंक्लूजन को, वो डायग्राम बेसिक वाला ही मिल गया। ओके, यहाँ पे जो बनाया था पॉसिबल डायग्राम था, क्योंकि हमको इस बात को गलत ठहराना था और वो बात यहाँ पे हो गई थी गलत। यहाँ पे अगर कह रहे हैं कि हमेशा कुछ पेंसिल्स बुक का हिस्सा है, तो कह रहे हैं भैया बेसिक डायग्राम में ही नहीं है, तो ये बात आपकी यहीं पे गलत हो जाएगी, तो ये भी गलत होगी। अब इन दोनों को आप देखिए, इसके बारे में हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे, इनमें कौन सा कंक्लूजन आता है और कौन सा केस आपका बनता है। वैसे आपको पता होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इसमें कौन सा केस बनता है या इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये बेसिक सा जो पार्ट था, पार्ट 1 मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। इसमें पॉसिबिलिटी का केस नहीं लिया, ओनली वाला केस नहीं लिया, कोई नहीं लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने इसको लेंदी नहीं किया, थोड़ा डर आपका ख़त्म हो। बस आप इतना समझ के रखिए कि अगर कंक्लूजन सॉलिड है, एकदम कंक्रीट है, तो उसको हर एक डायग्राम में अपना जो कह सकते हैं सत्यता है वो दिखानी ही पड़ेगी। अगर कह रहा है कि सारे के सारे पेपर्स पेन हैं, तो वो आपको हर एक डायग्राम में दिखाने पड़ेंगे। और अगर वो जो उसकी सत्यता है वो एक डायग्राम में भी गलत हो जाती है, तो वहीं से उस कंक्लूजन को आप फॉल्स कर देंगे। और वो अगर बेसिक डायग्राम में ही गलत हो जाएगी तो आपको आगे कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, बात समझ में आ गई? मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये था पहला पार्ट। अब इसमें अगर आपको कोई दिक्कत लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। समझ में आया है पार्ट तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, ताकि और लोगों की भी कन्फ्यूज़न दूर हो सके। तो आप इस सीरीज के साथ बने रहेंगे तो आपको मैं अच्छे से सिलॉजिज्म सिखा पाऊंगा। और आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करिएगा, तो अगले वीडियो में उसको ले लूँगा कि आपको जो दिक्कत आ रही है उसको भी दूर कर दूँ मैं। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें क्लियर होंगी। तो आप चाहते हैं इस तरह की वीडियोस तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।